हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ सनफ्लावर्स से। और देखिए छोटे छोटे कितने सारे सनफ्लावर्स लगे हुए हैं। हालांकि बारिश में बहुत इनकी हालत ख़राब कर रखी थी, लेकिन फूलों में कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। बल्कि पत्ते थोड़े जो गले गले से हो जाते हैं उनको मैंने हटा दिया है। और ये इसी तरह से फ्लावरिंग करते रहे हैं, बारिश में भी इसी तरह तन के खड़े रहे हैं। और देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं सनफ्लावर के। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं फ्लावर्स की बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं ऐसे हाउस प्लांट के बारे में बात करूँगी जो बहुत ही सुंदर कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट है। और बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारे डिज़ाइंस और इसके बहुत सारे कलरफुल पत्तों की वजह से जाना जाता है। और बहुत ही सारी वैरायटी है इसकी। तो ये है क्रोटॉन। और ये देखिए मेरे पास ये है, इसके मेरे पास 5 प्लांट है और पांचों ही बहुत अच्छे चल रहे हैं। और फुल बारिश में पड़े हुए थे और गर्मी के टाइम में फुल धूप में थे ये, लेकिन मैंने इनके ऊपर नेट लगा दी थी। और इनके रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो सनलाइट इनको कम से कम 2 घंटे की सुबह की सनलाइट तो ज़रूर चाहिए, या फिर पार्शल शेड पार्शल सनलाइट इनको ज़रूर मिलनी चाहिए। तो इन्हें ऐसी जगह पर रखना ज़रूरी है जहाँ इनको लाइट मिलती रहे। बिल्कुल छाया में ये अपने कलर ख़राब कर देते हैं और इनके ये सुंदरता जो है कलर से ही होती है। तो देखिए इसमें ये प्लांट है जिसमें कुछ पत्ते रेड और कुछ येलो और कुछ ग्रीन इस तरह से। तो ये सुंदरता तभी आती है जब इसे धूप में रखा जाए। तो मेरे ये प्लांट यहाँ पे मेरे फ्रंट गार्डन में रखे हुए हैं और पांचों प्लांट ही बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और इनमें से 4 तो अभी तक भी रेड सॉइल में ही लगे हुए हैं, उनको मैंने रिपोर्ट नहीं किया है। तो मैं आपको डिफरेंस भी दिखाती हूँ कि जिसको मैंने रिपोर्ट किया है उसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। वो इनसे डबल हाइट ले चुका है और बाकी के अभी छोटे हैं, उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई है। तो इनको भी मुझे रिपोर्ट करना है। बल्कि ये जो सेकंड वाला है इसकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है, बट रिपोर्ट मैंने इनको नहीं किया है। और किसी भी तरह की मिट्टी में ये चल जाते हैं, लेकिन आपको तो मालूम है पौधा तभी सर्वाइव करता है जब उसकी सॉइल वेल ड्रेन्ड बनी हो। तो किसी भी तरह के गमले में इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसकी सॉइल का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। पानी जैसे आजकल बारिश के दिनों में पानी बिल्कुल ना रुके, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है ना इसको सूखी मिट्टी पसंद है, ना ही इसको एकदम कीचड़ जैसे भरी हुई है। आजकल बारिश में अगर रुक जाता है पानी तो इस तरह की मिट्टी में भी ये ख़राब हो जाते हैं। और अगर मिट्टी सूख जाती है तो इसके पत्ते नीचे की तरफ झुक जाते हैं बिल्कुल। और अगर ज़्यादा टाइम तक उनकी मिट्टी को सूखा रखेंगे तो वो फिर झड़ भी जाते हैं सूख के। और फिर से इसे सर्वाइव करना, फिर से पत्ते आने में बहुत टाइम लगता है और पौधा ख़राब भी हो सकता है। इसलिए पानी का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखना हमेशा ज़रूरी है। अभी जैसे बारिश में है, बारिश की इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है, लेकिन अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है तो बारिश में ना रखें। और इनके होल वगैरह चेक करके गमले के तभी इसको बारिश में रखें। तो बारिश से तो आपको पता ही है सभी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर इनके सॉइल में पानी रुक रहा है तो इनके ख़राब होने का बहुत डर रहता है। फ्रेंड्स, ये इंडोनेशिया से आया हुआ प्लांट है और यूएसए में तो इनकी एक तरह से खेती होती है। और बहुत हाउस प्लांट क्योंकि लगाने का फैशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो इसे हाउस प्लांट के तौर पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। तो इंडिया में भी हाउस प्लांट्स सभी लोग पसंद करते हैं और उनमें ये बेस्ट प्लांट है जो अपनी कलरफुल पत्तियों के लिए माना जाता है। और इसकी प्रोपगेशन की बात करें तो इसको स्टेम कटिंग से बड़ा इजीली ग्रो किया जा सकता है। कहीं भी ऊपर से इसकी 4-5 इंच की या 3-4 इंच की, जिसमें नॉड एरिया भी हो, इस तरह की कटिंग को ले और सॉइल में या रेत में ग्रो कर दें तो टिप से ही इसकी स्टेम को लिया जाता है, तो ग्रो कर दें तो हो जाती है। और इसको पानी में भी ग्रो किया जा सकता है। कोई भी पानी की बॉटल लेके उसमें बिल्कुल साफ़ पानी में इसको ग्रो करें स्टेम काट के, तो बहुत इजीली इसमें रूट्स डेवलप हो जाती हैं और इसको बाद में आप सॉइल में शिफ्ट कर सकते हैं। और चाहें तो इसे पानी में भी रहने दे सकते हैं। तो ये दोनों तरह से ही ग्रो हो जाता है। और मैं जैसे आपको बताती रहती हूँ कि मैं लीफ से भी प्रोपगेट करने की हमेशा कोशिश करती रहती हूँ। और मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ था जिसमें मैंने लीफ से आपको दिखाया था कि उसमें रूट्स बन गई थी। और यहाँ पर भी देखिए मैंने कुछ लीफ से ग्रो किए हुए हैं, तो मैं देखती हूँ कि इसकी भी रूट्स आई हैं कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी रूट्स निकल गई हैं। अभी इतनी ज़्यादा नहीं बनी है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इसे निकाल दिया है।
और इसको मैंने अभी लगाया है, तो मैं इसको वापस से लगा देती हूँ। और रूट्स जब तक डेवलप नहीं होंगी तो इसको शिफ्ट नहीं करना दूसरी जगह में, और एक प्लांट और तैयार हो जाएगा इस तरह से। तो वैसे इसको स्टेम कटिंग से ही लगाना अच्छा रहता है। ये एक ऐसा प्लांट है जो फ्लावरिंग भी करता है, लेकिन फ्लावर इसके बहुत अच्छे नहीं जाने जाते, और साल में वो कभी भी फ्लावरिंग कर सकता है। इसकी कुछ वैरायटी है जिनमें फ्लावर आते हैं, और मैंने भी आपको एक वीडियो में शो किया हुआ है। जो पतले पत्ते वाला क्रोटॉन था मेरे पास, उसने 2-3 बार फ्लावरिंग की थी, और मैंने वीडियोस भी डाली हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बाकी ये वाला जो है, इसके ऊपर मैंने कोई फ्लावरिंग अभी तक नहीं देखी है, बट इसके एक ही पौधे में इतने सारे कलर्स मिलते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। और इसको मैंने एक प्लांट दूसरे टाइप का जो क्रोटॉन है, येलो वाला, येलो डॉट्स वाला, ये इसको मैंने स्टेम कटिंग से पार्क से लेके लगाया हुआ, और ये देखिए कितना हेल्दी प्लांट है। तो इस तरह से आप भी ग्रो कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इस प्लांट को और हाउस प्लांट्स की बजाय ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसे अपने कलर भी मेंटेन करने होते हैं, तो इसके लिए इसकी खाद थोड़ी ज़्यादा लगती है। बाकी हाउस प्लांट्स को तो आप अगर नहीं भी देते तो भी वो चलते रहते हैं। तो इसमें कम से कम साल में 2 बार तो फरवरी मार्च में और नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में कभी भी आप खाद दें, और बीच में भी इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें जैसे और प्लांट्स को देते हैं, तो ये बहुत अच्छे से ही ग्रोथ करता है। और फ्रेंड्स, ये एक पॉइजनस प्लांट है। इसकी रूट्स, पत्तियाँ, इसकी स्टेम सभी पॉइजनस होती हैं, तो ये हमें भी हार्म कर सकती हैं। इसका जब पत्ता टूटता है तो जो इसमें से वाइट सैप निकलता है वो भी काफ़ी पॉइजनस होता है, और स्किन पे हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। और अगर गलती से कोई आपका पेट, डॉग, कैट वगैरह इसको अगर खा लेता है तो उसका स्टमक भी अपसेट हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। इसलिए बच्चों और पेट्स को इससे हमेशा दूर ही रखना चाहिए। मोस्टली आप देखेंगे कि हाउस प्लांट्स जो हैं हमारे, मोस्टली पॉइजनस ही होते हैं, तो इसलिए ये प्रोटेक्शन भी रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी पानी की बात कर लेते हैं। तो गर्मियों में तो हर पौधे को पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 2-3 घंटे की सनलाइट में भी इसका पानी सूख जाता है, और डेली इसको वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो पानी को कम से कम 2-3 इंच की सॉइल जब सूख जाती है तो पानी चेक करके तभी इसमें पानी, और सॉइल चेक करके तभी इसमें पानी दें। अदरवाइज़ ओवर वाटरिंग से भी मरता है, और अंडर वाटरिंग से भी ये मर जाता है। तो एक बार अगर इसकी हालत ख़राब हो जाती है तो इसको फिर संभालना मुश्किल हो जाता है, और धीरे धीरे करके ये ख़राब हो जाता है। ये एक ऐसा प्लांट है जो कम से कम 3-4 साल तक सर्वाइव करता है। इसलिए अपने प्लांट की हमेशा कटिंग्स लगाते रहना चाहिए, ताकि ये हमेशा आपके पास बना रहे। और अगर इस पर पेस्ट की बात करें तो इसके पर स्पाइडर माइट्स का अटैक होता है। मेरे पौधों पर भी हुआ था, लेकिन नीम ऑयल का स्प्रे और नीम ऑयल और कुछ सोप वाटर मिला के अगर आप स्प्रे करते हैं तो वीक में 10 दिन में, तो फिर वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और अब जैसे बारिश के दिन आई, सब हमारे प्लांट्स गर्मी में तो झुंड में रखे हुए थे, लेकिन अभी बारिश के दिनों में इन्हें थोड़ा दूर दूर करना भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इन्हें अब एक दूसरे से मॉइस्चर लेने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हवा में भी मॉइस्चर है, और बारिश में भी बहुत पानी गिरता है, तो उससे इनका ख़राब होने का डर ही रहता है। अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो ये ध्यान भी रखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा हो कि अपने प्लांट के नीचे के पत्तों को हटाते रहें, जिस तरह से नीचे के ये 2-4 पत्ते, जिससे इनको हवा और धूप अच्छे से मिल सके। तो थोड़ी सी अगर स्टेम को इस तरह से खाली कर लेंगे तो वो इसके लिए अच्छा रहता है, इसकी हेल्थ के लिए। तो इस तरह से इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में शामिल कीजिए, और बहुत ही सुंदर प्लांट है। एक बार अगर आपको समझ में आ जाता है तो इस प्लांट को इजीली आप अपने पास रख सकते हैं। जबकि न्यू गार्डनर्स अगर इसको लगाते हैं तो मोस्टली इसके ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब तक वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं तब तक उनका पौधा ख़राब हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कोई भी प्लांट लगाएं, चाहे वो क्रोटॉन है, इंडोर है, आउटडोर है, उसकी पानी का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। और ये तो इतना ऐसा प्लांट है कि अगर थोड़ा सूख जाएगा तब भी ख़राब हो जाएगा, और ओवर वाटरिंग हो जाएगी तब भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए न्यू कमर्स जो न्यू गार्डनिंग करने लगे हैं तो वो इसको ज़रूर ध्यान दें कि इसको पानी का ध्यान रखें, और इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती,
और सिर्फ 2 घंटे की 1.5 घंटे की धूप में बड़े अच्छे से कलर बखेरता है और सरवाइव करता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।